जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव से पहले माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया है। युवा नेता और चुनाव उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं। राजधानी ढाका में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं, जहां गुस्साई भीड़ ने बड़े मीडिया दफ्तरों को भी निशाना बनाया और सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। शरीफ उस्मान हादी इंकिलाब मंचा संगठन के प्रवक्ता थे और आम चुनाव लड़ने की तैयारी वो कर रहे थे। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को जब वो ढाका में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे थे, तभी नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर, उसके बाद उन्हें ले जाया गया। 6 दिन तक लाइफ सपोर्ट पर रहने के बाद गुरुवार देर रात उनकी मौत हो गई। हादी की मौत की खबर फैलते ही ढाका समेत कई शहरों में गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा गया कि भीड़ ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रथम आलो और इसी के साथ ही डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की है। डेली स्टार के दफ्तर में आग लगने की भी खबर आई है। हालांकि फायर सर्विस ने बाद में बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। जमकर बवाल लोगों की तरफ से काटा गया। तो ज्यादा जानकारी के साथ रजनीश हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रजनीश, ये तस्वीरें जो ढाका से सामने निकल कर आई हैं, शरीफ उस्मान हादी अब इंकिलाब मंचा संगठन के प्रवक्ता थे, उनके को जब गोली मारी गई और अब जैसे ही उनकी मौत की खबर जो सामने निकल कर आई, उसके बाद तस्वीर एकदम से वहां पर बदलती हुई नजर आई। कई मीडिया संस्थाओं पर भी हमला यहां पर किया गया है, आगजनी की गई, क्या जानकारी? स्वाति, बिल्कुल हालात बेकाबू हैं ढाका में इस वक्त, और सिर्फ ढाका में नहीं, बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। क्योंकि छात्र आंदोलन के एक प्रमुख नेता माने जाते थे उस्मान हादी, और 2024 के जुलाई में जो जुलाई क्रांति हुई बांग्लादेश में और आरक्षण के विरोध में पूरा छात्र आंदोलन हुआ था, उसके एक प्रखर नेता थे और वहां पर जो इंकलाब मंच है उसके वो प्रवक्ता भी थे। और इस बार वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 12 फरवरी को जो बांग्लादेश में चुनाव होना है, उस चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और दरअसल जिस दिन उनको पिछले शुक्रवार को गोली मारी गई, उस दिन वो अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले थे। उसी दिन वो ढाका के पास विजयनगर का एक इलाका है जहां पर वो अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले थे, और उसी भी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मारी थी। और उसके बाद से अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर अवामी लीग के जो दफ्तर हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। 2 वहां लीडिंग जो न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर हैं उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की, आगजनी की गई है। शेख मुजीबुर रहमान का जो घर है, जो उनका पुराना घर है, वहां पर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। और अवामी लीग के जो अलग अलग दफ्तर हैं वहां पर लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आगजनी की। साथ ही अब भारतीय उच्चायोग जो बांग्लादेश में, उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों को सचेत रहने को कहा है और कहा है कि किसी भी आपातकाल की स्थिति हो तो आप उच्चायोग से संपर्क करें। और उन्होंने अलग अलग सिर्फ वहां के ढाका के ही कॉन्सुलेट के नहीं, बल्कि बांग्लादेश में अलग अलग जो कॉन्सुलेट ऑफिसेज हैं वहां के नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति होती है, वहां रहने वाले जो भारतीय हैं या वहां जो छात्र पढ़ते हैं उनको कोई भी परेशानी होती है तो वो तुरंत कांटेक्ट करें। तो ये एक परेशानी दिख रही है, क्योंकि वहां लगातार जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और 2 दिन पहले जिस तरह से कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं इस प्रदर्शन के बहाने भारतीयों को निशाना न बनाया जाए, क्योंकि वहां जो नारेबाजी हो रही है उसमें भारतीयों का भी नाम, भारत का भी नाम लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वहां जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो वहां की जो वर्तमान यूनुस सरकार है उसके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस सरकार से बांग्लादेश संभल नहीं रही है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं के लिए ये भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि बांग्लादेश में अब चुनाव होने हैं 7 फरवरी में, तो उसके पहले एक राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो इन तमाम